हेलो गाइस, अर्पित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की 2020-21 की महत्वपूर्ण योजनाएं कवर करेंगे, जो कि आगामी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही हम इसके फैक्ट भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। इसकी शुरुआत 8 जुलाई को की गई है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये उन प्रवासी मजदूरों के लिए है जो कि लॉकडाउन के दौरान वापस अपने घर आए थे। तो इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के। मध्य प्रदेश सरकार उनको उपलब्ध कराएगी जो कि लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस आए हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि योजना कब शुरू की गई है, इसके साथ ही ये किसके लिए ज़रूरी है और इस योजना में क्या उद्देश्य है। तो नेक्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 26 मई 2020 को किस योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा रोजगार सेतु योजना। वो 8 ये 8 जुलाई को स्टार्ट की गई थी स्ट्रीट वेंडर योजना, और ये जो 26 मई को स्टार्ट की गई है रोजगार सेतु योजना, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो श्रमिकों को उनके कौशल अनुरूप उद्योग, निर्माण कार्य आदि में कार्य देने के लिए रोजगार सेतु योजना चालू की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्मित उन्नत पोर्टल, जो उन्नति पोर्टल है, रोजगार प्रदान करने का एक सार्वजनिक मंच है के साथ साझेदारी कर रोजगार सेतु मध्य प्रदेश में श्रमिकों को पूरे भारत में रोजगार मुहैया कराने का अवसर प्रदान करेगा। तो जो रोजगार सेतु योजना है वो 26 मई 2020 को शुरू की गई है, और ये उन्नति पोर्टल जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत साझा की गई है ये योजना है, रोजगार सेतु योजना। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में किस अभियान की शुरुआत की? तो जीवन शक्ति योजना, इंतजार आपका अभियान, रोको टोको और एक मास्क अनेक जिंदगी। तो कोविड महामारी के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? इसका आंसर होगा रोको टोको अभियान। तो कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए रोको टोको अभियान चालू किया गया था, और ये उन लोगों के लिए चलाया गया है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया गया। तो रोको टोको अभियान के तहत संगठनों के द्वारा इसको चलाया गया है। तो इसके तहत जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई थी, अभियान चलाया गया था, और ये जुलाई 2020 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए घर पर मास्क तैयार करने के संबंध में किस योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया? तो मास्क तैयार करने के लिए अप्रैल में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना ये शहरी क्षेत्रों में महिलाएं हैं उनको मास्क तैयार करने के लिए योजना चालू की गई थी, और इसके तहत प्रति माह 11 रुपये भुगतान किया जाएगा। मतलब इस योजना की तो जो राशि प्राप्त होगी 11 रुपये होगी, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर मास्क को उपरोक्त दर पर खरीदा गया है। मतलब जो मास्क की कमी पूरी होती रहे इसके लिए ये जीवन शक्ति योजना, साथ ही महिलाओं को भी रोजगार प्रदान हो इसके लिए ये योजना चालू की गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा किस अभियान को चलाया गया? तो पर्यटक को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? तो इसका आंसर होगा इंतजार आपका अभियान। ये पर्यटन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चालू की गई है, ये अभियान है इंतजार आपका अभियान। तो इसके तहत मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इस अभियान को चलाया गया। मतलब ऑनलाइन ये चलाया गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत अनेक धार्मिक स्थान, प्राकृतिक एवं पुरातत्व पर्यटन स्थल व मानसून सीजन में सेफ आउटिंग के लिए पर्यटकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक ढंग से आमंत्रित किया गया। मतलब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान चालू किया गया था जुलाई 2020 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत किसने की थी?
भूपेश सिंह ने की थी। भूपेश सिंह जो शहरी विकास मंत्री हैं, तो इन्होंने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये 1 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया। 1 से 15 अगस्त 2020 के मध्य कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान में मास्क बैंक की शुरुआत की गई, जिसमें लोग स्वेच्छा से मतदान कर सकते थे। तो मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये भूपेश सिंह ने चालू की है और 1 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया था मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 1 जुलाई 2020 को किस अभियान की शुरुआत की गई? तो यहाँ इसका आंसर होगा किल कोरोना अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया गया 1 जुलाई को। तो इसके अंतर्गत सार्थक ऐप को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि सार्थक ऐप है जो, तो किसके तहत लॉन्च किया गया था? तो किल कोरोना अभियान के तहत सार्थक ऐप लॉन्च किया गया था और यह एक डोर टू डोर सर्वे अभियान था, जिसमें 11,458 सर्वे टीम लगाई गई थी। इस अभियान के तहत रोजाना 21,000 टेस्ट किए जाने की क्षमता विकसित की गई। इसके बाद अगस्त 2020 में 1 अगस्त से 14 अगस्त किल कोरोना वायरस चलाया गया, जिसकी थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में वायरस को खत्म करने के लिए चलाया गया था और इसके तहत सार्थक ऐप लॉन्च किया गया था। ये डोर टू डोर अभियान है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को किस योजना का शुभारंभ मई 2020 में किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, दीदी वाहन योजना। दीदी वाहन योजना झाबुआ जिले से आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना क्या है? इसके तहत योजना में ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई थी, जो कि आदिवासी महिलाओं के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। तो ये आदिवासी महिलाओं के लिए शुरू की गई थी दीदी वाहन योजना, और योजना झाबुआ के 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँव में शुरू की गई थी। ठीक है, तो दीदी वाहन योजना झाबुआ जिले से शुरू की गई थी, वो भी आदिवासी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा कमलनाथ ने दिल्ली की तर्ज पर संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक शुरुआत की। क्या है ये? तो राज्य में लोगों को सस्ती व मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दिलाने के लिए मध्य प्रदेश ने संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक शुरुआत की पहल की थी, और ये योजना इंदौर के निपानिया क्षेत्र के राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन, मतलब इसकी शुरुआत इंदौर के निपानिया क्षेत्र से सबसे पहले की गई थी। ठीक है, और सस्ती दर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये शुरुआत की गई थी संजीवनी क्लिनिक मोहल्ला। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम अभियान कब शुरू किया गया? तो ये 5 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। क्या था इस अभियान में? तो इस अभियान को सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में वृक्षारोपण अभियान के तौर पर शुरू किया गया था। तो ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था 2020 में, और इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी ने अपनी मां के नाम से एक वृक्ष लगाया, और कर्मचारी अपनी मां की तरह पौधे की देखभाल करेंगे। तो कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये चालू किया गया था, और प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 2020 के लिए इसकी थीम टाइम फॉर नेचर थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था और बाद में इसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है? तो ये आपको पता होगा, इसका आंसर है युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना है जिसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, और अब इसे बढ़ाकर 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। पहले 100 दिन था, अब 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले जो बेरोजगार हैं उनकी उम्र 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, और आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ये योजना का शुभारंभ किया गया है। क्या है? इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और स्व सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेंगी तथा उपभोक्ता को ऑनलाइन माध्यम से बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये योजना किससे संबंधित है? इसमें ऑनलाइन बिल भुगतान करने के से संबंधित है। इसमें जागरूकता फैलाना है ऑनलाइन बिल भुगतान करने के लिए। तो ये सीहोर जिले से निष्ठा विद्युत मित्र योजना चालू की गई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 जुलाई 2020 को किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा घर हमारा विद्यालय। इसके तहत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 1 से 8 तक के छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये 6 जुलाई 2020 को स्टार्ट की गई थी ये योजना। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप दिए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप दिए जाने हैं और इसके तहत जो सोलर पंप वितरित किए जाने हैं उसमें केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को सस्ते दाम पर पंप वितरित किए जाएं। तो 90% तक इसमें अनुदान मिलेगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बेरोजगार के लिए जॉब कार्ड बनाने और रोजगार प्रदान करने हेतु 22 मई 2020 को किस योजना की शुरुआत की? इसका आंसर होगा श्रम सिद्धि अभियान। तो श्रम सिद्धि अभियान 22 मई को ये स्टार्ट की गई योजना, जिसके तहत बेरोजगारों के लिए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। तो इस योजना के तहत मजदूर और कुशल उन्हें मनरेगा के तहत तथा जो अकुशल हैं उसे मनरेगा के तहत तथा जो कुशल मजदूर हैं उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा श्रम सिद्धि अभियान के तहत। ठीक है, तो इसमें कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के जो मजदूर हैं उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा श्रम सिद्धि योजना के तहत और ये 22 मई को स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने डीजी लैब आपकी पढ़ाई आपके घर योजना के अंतर्गत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा टॉप पेरेंट ऐप। इसका आंसर होगा टॉप पेरेंट ऐप। तो इसके तहत इस ऐप के राज्य के सभी विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 तक जो घर बैठे स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे और ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे और इस योजना को 8 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में पूर्ण महामारी के दौरान बुजुर्गों पर तक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अगस्त 2020 में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। मतलब बुजुर्गों को जो सुविधाएं हैं कोरोना महामारी के दौरान, जो भी खाना की और जो भी सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं बुजुर्गों के नाम से शुरू करने के लिए छतरपुर पुलिस द्वारा ये चालू की गई थी और इस अभियान का नाम था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने के लिए किस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है भामाशाह योजना। तो भामाशाह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसे पुनः प्रारंभ किया गया है और जो टैक्स पेयर हैं मतलब टैक्स देते हैं तो उनको सम्मानित करने के लिए भामाशाह योजना शुरू की गई है, फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 30 मार्च 2020 को स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड-19 में अपनी सेवा दे रहे हैं के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। जो कि कोविड-19 में अपनी सेवा दे रहे हैं उनके लिए योद्धा के नाम से ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना।
योजना में पात्र कर्मी के लिए कल्याण के लिए 50 लाख रुपए की राशि उनके दावेदार को भुगतान की जाएगी। ठीक है, तो ये इन्हें 50 लाख की राशि दी जाएगी जो इसके तहत पात्र कर्मचारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हैं को तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके बैंक खातों में 1000 रुपये ऑनलाइन भेजे गए? तो किस योजना के तहत 1000 रुपये ऑनलाइन भेजे गए उनके खातों में? इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत इसमें 1000 रुपये उनके खातों में भेजे गए हैं जो कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और दूसरे राज्यों में फंसे हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लापता बच्चों को घर पर वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये यहाँ पे इसका नहीं है, इसका आंसर होगा मुस्कान अभियान। ठीक है, तो इसका मुस्कान अभियान, इसका आंसर होगा मुस्कान अभियान। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया गया, जो कि खो गए हैं बच्चे, उनको लाने के लिए मुस्कान अभियान स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस अभियान को शुरू किया? तो शिशु मृत्यु दर है जो निमोनिया के कारण हो रही है उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान चलाया है। सांस का मीन्स है यहाँ पे सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2025 तक क्या है, 1000 जो बालक हैं, शिशु हैं, उसमें मृत्यु दर को 3 से कम करना है। मतलब 1000 पर 3 की मृत्यु है उससे भी कम करना है, उसका अभियान है इस अभियान के तहत। ठीक है, तो सांस अभियान स्टार्ट किया गया है निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट, 18 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा मिशन ग्रामोदय। मिशन ग्रामोदय शुरू की गई है जिसके तहत ग्रामीणों के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें ग्राम का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की गई? तो ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत इंदौर जिले से की गई है। तो इसके तहत महिलाओं को हेल्प दी जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं के हेल्प के लिए ये ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क शुरू की गई है इंदौर से। नेक्स्ट, 26 मई 2020 में मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? प्राथमिकी मतलब FIR जो दर्ज करवाना है उसके लिए FIR आपके द्वार योजना, ये मध्य प्रदेश पुलिस ने 26 मई 2020 को स्टार्ट की थी। तो FIR आपके द्वार, इस योजना के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर डायल 100 शिकायतकर्ता के घर पर जाकर प्राथमिक दर्ज करेगी। मतलब अगर आप डायल 100 पर शिकायत करते हैं तो आपकी FIR घर पर ही आकर दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। तो इसका क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि FIR आपके द्वार योजना चालू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश होगा। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी मध्य प्रदेश की 2020-21 की, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके साथ ही आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हर वीक में उपलब्ध होता है। तो नेक्स्ट इसी प्रकार की महत्वपूर्ण पुरस्कार और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए जो भी पुरस्कार से रिलेटेड और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं उस पर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।